हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पेशाब जांच से बीमारी का और उसके फिर हिसाब से इलाज का पता कैसे लगाया जा सकता है। अगर आपको कोई भी मतलब कि पेशेंट को अगर जब यूटीआई वगैरह इन्फेक्शन होता है या फिर और कोई समस्या होती है तो उसमें यूरिन जांच जब करवाई जाती है तो उस जांच के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिनको देख करके अपन किस तरीके से बीमारी और उसके इलाज का पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या समस्या है। एक नॉर्मल इंसान भी इस वीडियो को देख करके इतना समझ जाएगा कि वो रिपोर्ट को देख के ये बता सकता है कि पेशेंट को मेनली प्रॉब्लम क्या है और क्या दवाइयाँ उसके लिए काम करेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं यूरिन रूटीन टेस्ट। मतलब कि यूरिन रूटीन टेस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एक यूरिन कल्चर टेस्ट भी होता है, तो यूरिन कल्चर के अंदर भी अपन आपको बता देंगे क्या होता है। अगर उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, उसके लिए भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर समझते हैं यूरिन टेस्ट क्या होता है, मतलब रूटीन टेस्ट क्या होता है। ये एक सामान्य जांच होती है जिसके अंदर अपने को किडनी या फिर जो यूरेटर होता है उसके अंदर या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, यूटीआई वगैरह, उस समस्याओं का पता लगाया जा सकता है और अन्य काफ़ी समस्याओं का पता लगता है, जिसमें आगे आगे अपन एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से समझेंगे। इस टेस्ट को यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी यूरिन कंप्लीट टेस्ट भी बोलते हैं, तो काफ़ी नामों से इसको बोला जा सकता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो यूरिन रूटीन टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है उसको किस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या समस्या है, क्या उसका इलाज होगा, कम ज़्यादा है तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। सारे पॉइंट्स के आपके यहाँ पे आज एक ही वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो वॉल्यूम। रिपोर्ट में वॉल्यूम दी होती है कि आपने सैंपल कितना लिया है। तो आमतौर पर इसका बीमारी से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन उसमें एक पॉइंट दिया होता है कि सैंपल में कितना यूरिन लिया गया है। उसके बाद में सेकंड नंबर का जो पॉइंट आता है मेनली कलर। उसका जो रंग देखा जाता है, जो यूरिन सैंपल है उसके अंदर रंग को देखा जाता है। अगर हल्का पीला है तो मतलब वो सामान्य है, अगर गहरा पीला है तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन पेशेंट को हुआ है, पानी की कमी है, जिसके अंदर पेशेंट को पानी पीने की सलाह दी जाती है। और अगर उसका कलर गुलाबी या लाल है तो मतलब उसके अंदर ब्लड आ रहा है, जिसको अपन हीमेटोयूरिया बोलते हैं। तो उसके लिए फिर ड्रग्स दी जाती हैं। अब यो ब्लड आ रहा है तो उसके अंदर खून जो आ रहा है उसके पथरी की वजह से हो सकता है या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या कोई चोट वगैरह लगी हो उससे हो सकता है। और अगर उसके अंदर जो झाग अपने को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है तो मतलब यहाँ पे प्रोटीन जो होता है वो यूरिन के साथ में पास आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, प्रोटीन लीकेज की समस्या है जिसमें किडनी वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे रंग को देख करके अपन इतनी सारी समस्याओं का पता लगाया जा सकता है और जो समस्या होता है फिर उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं थर्ड नंबर पे ट्रांसपेरेंसी, कि साफ़ है धुंधला है, मतलब कितना ट्रांसपेरेंट कितना क्लियर वो दिख रहा है। नॉर्मल साफ़ दिख रहा है तो सामान्य है, अगर उसके अंदर धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है क्लाउडी फॉर्म तो मतलब वहाँ पे पस है, मवाद वहाँ पे है, जिसकी वजह से मतलब कि इन्फेक्शन तो पेशेंट को है ही और उसकी वजह से वो देखने को मिल रहा है, फिर पथरी की वजह से भी देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए जो इन्फेक्शन हुआ है, किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, उसके लिए फिर यूरिन कल्चर टेस्ट करवाया जाता है। यूरिन कल्चर के अंदर आपको पता लग जाता है कि किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है और उसके खिलाफ में कौन सी ड्रग जो है वो काम करेगी, या फिर अगर पथरी है तो सोनोग्राफी से पता लगा सकते हैं। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे डिपॉजिट। जो यूरिन सैंपल लिया है उसके अगर बॉटम में कुछ डिपॉजिट हो गया है तो वहाँ पे जो कण होते हैं उनको पता लगाते हैं कि ये कण किस चीज़ के हैं, या तो इन्फेक्शन है पेशेंट को या फिर वो पथरी के कण हो सकते हैं, जिससे आगे की जांच करवाई जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह या फिर कल्चरल टेस्ट से इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे देखते हैं पीएच। जो यूरिन की जो सामान्य जो पीएच होती है वो 5.5 से 8.0 तक होती है। नॉर्मली जो यूरिन होता है वो स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक होता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक है तो मतलब इन्फेक्शन या फिर डाइट का असर हो सकता है, जो कि आप बहुत ज़्यादा खान पान मतलब अगर उल्टा सीधा ले रहे हो तो उससे आपकी जो पीएच होती है वो एसिडिक या बेसिक ज़्यादा हो सकती है। और अगर ऐसा है तो उसमें इन्फेक्शन की पता लगा सकते हैं, उसका जाँच किया जाता है, फिर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम का इलाज किया जाता है। छठे पॉइंट पे देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब पेशाब की गहनता कितना गाढ़ा है कितना पतला, उससे अपने को पता लगता है कि जो उसके अंदर कितना बॉडी के अंदर पानी की जो है स्थिति कितनी है, मतलब कि ज़्यादा पानी है कम पानी है। अगर उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम आ रही है तो मतलब पानी अंदर शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा है तो कम पानी पीने की सलाह दी जाती है। अगर बहुत ज़्यादा अगर वो आ रही है तो मतलब पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है। कई बार पेशेंट को अगर ज़्यादा समस्या है तो फ्लूइड भी दिया जाता है, IV फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर किडनी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम उसको हो सकती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी पे पानी का संतुलित सेवन करने की सलाह पेशेंट को दी जाती है। सातवें नंबर पर देखते हैं यूरिन ग्लूकोज, जो काफ़ी मेन इसके अंदर अपन देखते हैं कि जब भी पेशेंट को डायबिटीज़ या उसकी शुगर जो कंट्रोल नहीं हो रही है तो वहाँ पे जो यूरिन ग्लूकोज का टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यूरिन के साथ में शुगर आपको बाहर निकलते हुए देखने को मिलती है, टेस्ट में पता लगता है। तो इससे डायबिटीज़ का फिर टेस्ट किया जाता है और डाइट बदलाव करके डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट उससे किया जाता है।
8वें नंबर पे देखते हैं प्रोटीन एल्बुमिन। अगर यूरिन के साथ में प्रोटीन आ रहा है तो मतलब किडनी की समस्या है, जिसको चेक करने के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन है तो फिर उसके लिए कल्चर टेस्ट करवाया जाता है कि कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई और दूसरा इन्फेक्शन है, तो फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। लेकिन जो प्रोटीन अगर आ रहा है तो मतलब किडनी में मेनली ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके बाद में अपन बात करते हैं 9वें नंबर पे कीटोन बॉडीज़। जो कीटोन बॉडीज़ कब बनती है, जब अपनी बॉडी के अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, जब फैट टूटता है तो वहाँ पे कीटोन्स बनती हैं। और अगर ये यूरिन के साथ आ रही है तो मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी है, डायबिटीज़ है जो कि कंट्रोल नहीं हो रही है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या फिर बहुत देर से भूखे हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, इस वजह से बॉडी की जो फैट होती है वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो गई है और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलते जा रही है, जिससे बॉडी और ज़्यादा कमज़ोर होती जाएगी। इसलिए खान पान सुधारने की ज़रूरत है और शुगर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत इसके अंदर होती है। 10वें पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो अगर ब्लड आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, जिसको मैंने बताया था हीमेटोयूरिया, तो पथरी, चोट या संक्रमण या फिर कैंसर बहुत ही रेयर केसेस में हो सकता है, जिससे अल्ट्रासाउंड करते हैं कि पथरी कितनी बड़ी है या फिर उसी से चोट लगी है, फिर और कोई कारण है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। 11वें पॉइंट की मैं बात करूँ तो ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज मतलब कि WBC एंजाइम होता है। जब WBC ज़्यादा होती हैं तो मतलब वहाँ पे यूटीआई इन्फेक्शन हो रखा है। जब कोई इन्फेक्शन होता है तो WBC ज़्यादा हो जाती है और ये एस्ट्रेज एंजाइम ये बताता है कि यहाँ पे यूटीआई इन्फेक्शन का संकेत देता है। अगर नेगेटिव है तो मतलब नॉर्मल है, WBC एंजाइम नहीं है तो WBC एंजाइम अगर ज़्यादा है तो मतलब वहाँ पर कोई ना कोई संक्रमण है, जिस वजह से इनकी संख्या बढ़ गई है, इसकी मात्रा जो है बढ़ गई है। इसलिए किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है उसको चेक करने के लिए यूरिन कल्चर टेस्ट करवाया जाता है और यूरिन कल्चर के अंदर ही पता लग जाता है कि उस बैक्टीरिया के खिलाफ कौन सी दवा काम करेगी। तो इस तरीके से अपन उसको पता लगाया जा सकता है। 12वें नंबर पे देखेंगे बिलिरुबिन यूरिन। अगर यूरिन के अंदर बिलिरुबिन आ रहा है, मतलब ब्लड जब टूटता है तो बिलिरुबिन बनता है, और अगर वो यूरिन के अंदर आ रहा है तो मतलब वो लीवर उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, लीवर के अंदर मेनली प्रॉब्लम है, जिसके पेशाब का जो कलर होता है वो भी अपने को पीलापन देखने को। तो इसका मतलब क्या है कि जो पेशेंट जो है उसको क्या है, जॉन्डिस है या लीवर की प्रॉब्लम है, पीलिया है या लीवर की कोई समस्या हो सकती है उसको। इसके लिए अपने को LFT करवाना पड़ता है कि लीवर के अंदर क्या समस्या है वो देखने के लिए, फिर उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद में 13वें नंबर पे आता है नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स कब बनते हैं बॉडी में, जब बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन होता है तब पेशाब के अंदर नाइट्राइट्स बनते हैं। और अगर नाइट्राइट्स अगर आपके यूरिन के अंदर आ रहे हैं मतलब वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसके लिए यूरिन कल्चर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है और कौन से उसको ड्रग देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको ये टेस्ट करवाना पड़ता है। उसके बाद में जो पॉइंट है यूरोबिलिनोजन, मतलब ये भी एक बिलिरुबिन का ही पॉइंट होता है, उसी की तरह जो लीवर की समस्या को बताता है। अगर ज़्यादा है तो लीवर में खून टूटने का असर, लीवर या खून टूटने का असर देखने को मिलता है। लीवर में प्रॉब्लम है या फिर ब्लड बहुत ज़्यादा टूट रहा है जिससे बिलिरुबिन ज़्यादा आ रहा है, तो लीवर टेस्ट करवा के उससे पता लगाया जा सकता है। उसके बाद में अपन देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अगर यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स देखे जाते हैं और उनसे क्या क्या समस्याओं का पता लगता है, कैसे उनका इलाज किया जाता है। अगर अपने को माइक्रोस्कोप से उसके अंदर पस सेल्स दिख रही है, मतलब मवाद उसके अंदर दिख रही है, तो मतलब इन्फेक्शन 100% है। 0.5 से अगर उसकी रेंज है तो नॉर्मल है, अगर ज़्यादा है तो इन्फेक्शन है, जिसमें UTI में उसके लिए एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर इसके अंदर जो होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और ये सारी दवाइयाँ सिफेक्जिम जो सिफलोस्पोरिन ग्रुप की ड्रग होती हैं वो भी दी जाती हैं। उसके बाद में एपिथेलियल सेल्स, जो कि पेशाब की जो यूरेटर जो नली होती है उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर साफ़ सफाई अच्छे से ज़्यादा नहीं है या फिर कोई इन्फेक्शन है तो वो क्या होती है, अपने को यूरिन के अंदर देखने को मिलती है। अगर इनकी रेंज 0 to 4 है तो सामान्य है, ज़्यादा अगर है तो वहाँ पर आपको ना साफ़ सफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर दवा भी दी जा सकती है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। अगर रेड ब्लड सेल्स आ रही हैं, मतलब कि ब्लड अगर आ रहा है तो पथरी, चोट या ट्यूमर हो सकती है, जिसके अपन ने पहले बात कर ली है। उसमें अपन अल्ट्रासाउंड पेशेंट का करवाएंगे जिससे पथरी का इलाज करवाया जा सके अगर उसको पथरी है तो। उसके बाद में क्रिस्टल्स, जो अपन देखें जो वहाँ पे डिपॉजिट वगैरह या फिर जो यूरिन के साथ जो क्रिस्टल्स अगर आ रहे हैं, तो अगर पथरी को क्रिस्टल है तो वहाँ पे पथरी बनने के चांसेस रहते हैं। क्रिस्टल्स अगर आ रहे हैं तो मतलब वहाँ पे बॉडी के अंदर क्रिस्टल्स बन रहे हैं, किडनी के अंदर, वहाँ पे पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए पेशेंट की डाइट का सुधार किया जाता है ताकि वो क्रिस्टल्स बनना बंद हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसको पीने की सलाह दी जाती है ताकि वो जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो सारे बाहर आ जाएँ। उसके बाद में कास्ट्स में देखा जाता है कि अगर किडनी में फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, यूरिन के फिल्ट्रेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, कास्ट्स अगर प्रेजेंट है वहाँ पे, तो मतलब किडनी में प्रॉब्लम है, जिसके लिए KFT टेस्ट करवाया जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है, फिर उसके हिसाब से उसको दवाइयाँ दी जाती हैं। यीस्ट इन्फेक्शन, अगर फंगल इन्फेक्शन है मतलब एब्सेंट है तो ठीक है, अगर दिखता है फंगल इन्फेक्शन तो एंटी फंगल दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसमें क्लोट्रिमाजोल वगैरह ये जो होता है लोकली ये अप्लाई करवाई जाती हैं अगर कुछ ज़्यादा लोकल अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो। उसके बाद में अपन देखते हैं और जो अगर मैं ओरल की बात करूँ तो जैसे फ्लूकोनाजोल वगैरह टैबलेट्स ये जो होती हैं वो दी जाती हैं।
7th नंबर पे आता है अमोर्फिस डिपॉजिट। अगर यहाँ पे कोई कण जमा हो गया तो मतलब पथरी वगैरह ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके अपन ने पहले भी बात कर ली है। और अगर माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया दिख रहा है तो 100% वहाँ पे यूरिन कल्चर टेस्ट करवाना पड़ेगा आपको, बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है और उसके खिलाफ में कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। एंटीबायोटिक का उसमें पता लगाया जा सकता है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन के साथ में ड्रग्स का नाम दिया होता है, जिसमें ड्रग्स के नाम के आगे R और S लिखा होता है। R का मतलब रेजिस्टेंट, वो काम नहीं करेगी, और S मतलब सेंसिटिव, वो ड्रग उसके अंदर काम करेगी। इसलिए यूरिन कल्चर के अंदर पता लगाया जा सकता है और पेशेंट को जल्दी से आसानी से ठीक किया जा सकता है कि किस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में कौन सी दवा उसके अंदर काम करेगी। 9th नंबर पे अगर प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है अपने को, जैसे ट्राइकोमोनास, तो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स जो होती हैं वो पेशेंट को दी जाती हैं। अब यहाँ पे अपन पूरी जांच का एक समरी निष्कर्ष में निकालते हैं कि कैसे अपने को क्या क्या चीज़ें आपको मेनली ध्यान रखनी है। पेशाब का आपको कलर बहुत ज़्यादा देखना है, पेशाब को साफ दिखना जरूरी होता है। अगर कलर और पीएच और एसजी सामान्य होना जरूरी है। अगर इनमें समस्या है तो पेशेंट को, जैसे ज़्यादा पीला है तो डिहाइड्रेशन वगैरह ये सारा हो सकता है। WBC अगर है तो 100% उसको इन्फेक्शन है। RBC अगर ब्लड के अंदर खून आया तो मतलब या तो उसको 99% उसको पथरी हो सकती है, फिर कोई चोट या इन्फेक्शन भी हो सकता है। शुगर, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज अगर दिखती हैं तो मतलब वहाँ पे डायबिटीज़ की समस्या है और वो कंट्रोल नहीं हो रही, काफ़ी उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिससे किडनी के अंदर समस्याएं आ रही है। इसके लिए KFT वगैरह और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। क्रिस्टल्स हैं तो पथरी का खतरा रहता है कि वहाँ पे क्रिस्टल्स बन रहे हैं तो वो जमा होकर के पथरी का रूप ले सकते हैं आपकी किडनी के अंदर। बैक्टीरिया अगर दिख रहा है तो UTI इन्फेक्शन है, कल्चर टेस्ट करवा करके और एंटीबायोटिक सेलेक्ट की जाती है कौन सी दवा उसके अंदर काम करेगी। अब इनका इलाज कैसे तय होता है? अगर UTI है तो सीधी सी बात एंटीबायोटिक देंगे। किडनी डैमेज के लक्षण दिख रहे तो किडनी फंक्शन टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से दवाइयाँ दी जाती है। अगर शुगर मिलती है तो फिर डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाता है, और पथरी के अगर संकेत मिलते हैं तो अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। तो ये जो मेनली एक अपन ने एक शॉर्ट रूम पे अपन ने बात कर लिया कि किस प्रकार से उसका जो है निष्कर्ष निकलता है, समरी, और कैसे उनका इलाज तय किया जाता है। तो अगर आपको कभी भी पेशाब की जांच, रूटीन टेस्ट देखने को मिलता है तो आप आसानी से उनके पॉइंट्स को देख करके पेशेंट को ये पता लगाया सकते हैं किस अंग में प्रॉब्लम है और क्या पेशेंट को प्रॉब्लम है। फर्दर इसको और कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है या फिर ऐसे ही मतलब उसको मतलब कि अगर कोई UTI वगैरह अगर आपको दिख जाता है तो नॉर्मली तौर पे उसको दवाइयाँ दी जा सकती हैं। तो अपन उसको टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को मेनली प्रॉब्लम किस अंग में है और क्या समस्या है, जिससे अपने को फर्दर अगर टेस्ट करवाने की जरूरत है तो ठीक है, वरना फिर दवाइयाँ देकर उसको ठीक किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में कोई भी आसानी से जो पेशाब की जांच को देख के और बीमारी का पता लगा सकता है। वीडियो अगर आपकी अच्छी लगी हो तो कृपया करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ना करें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में बस आप अपनी जो भी है आपको अच्छा लगे तो ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपको मतलब कि वीडियो बहुत जल्द देखने को मिल जाती है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।